इज एआई मेकिंग यू डम? जब मैंने यही सवाल चैट जीपीटी से पूछा तो उसने ये खुद माना कि उस पर ओवर रिलायंस हम ह्यूमंस को डम बना सकती है। अब जैसे जीपीएस यूज करने से आपके नेविगेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं होते और कैलकुलेटर के ज्यादा इस्तेमाल से मेंटल मैथ्स कमजोर होता है, ठीक उसी तरह एआई पर ओवर रिलायंस आपके कॉग्निटिव, एनालिटिकल और रैशनल थिंकिंग को एक गहरी नींद में सुलाने का काम करता है। ट्विटर पर बस एक बार व्हाट डज इट मीन सर्च करके देखिएगा, ऐसे आपको हजारों नहीं लाखों पोस्ट मिल जाएंगी जहां लोग इजराइल से लेकर नासा और इकोनॉमिक्स से लेकर हिस्ट्री तक हर चीज का मतलब ग्रॉक से पूछते नजर आते हैं। अब आप पूछेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो दोस्तों, मसला टेक्नोलॉजी का नहीं है, मसला ये है कि जब जवाब तुरंत मिलने लगे तो इंसान धीरे धीरे अपने खुद से सवाल सोचने और उनके सॉल्यूशंस तक पहुंचने की आदत से दूर होता जाता है। और यही सोचने की, डाउट करने की, एक्सप्लोर करने की एबिलिटी ही तो ह्यूमन इंटेलिजेंस कहलाती है। क्यों? MIT में हुई एक रिसर्च में जब बच्चों को 2 ग्रुप्स में बांटकर एसेज लिखने को कहा गया, जिसमें से एक ग्रुप AI चैटबॉट्स का इस्तेमाल कर सकता था और दूसरा नहीं, उसमें सामने आया कि बिना चैटबॉट वाले ग्रुप के ब्रेन्स में ज्यादा हाई एक्टिविटी ऑब्जर्व की गई। अब दोस्तों, ये मजाक की बात नहीं है, ये तो एक ऐसी आदत है जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनल इवैल्यूएशन और सेल्फ ड्रिवन रिसर्च की कैपेबिलिटी को खोखला कर सकती है। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि आपको पता भी नहीं चलता कब आपने अपने थॉट्स को आउटसोर्स कर दिया। एआई आपके डिसीजंस ले रहा है, आपके लिए रिसर्च कर रहा है, आपको जटिल से जटिल जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम समझा रहा है और यहाँ तक कि आपके पॉलिटिकल ओपिनियंस तक बना रहा है। इसीलिए अपनी इंटेलेक्ट को इस्तेमाल न करने की ये सुस्ती, ये आलस, यही नकारापन आपको एक इडियट बनाता जा रहा है। वो कैसे समझेंगे डिटेल में आज की इस वीडियो में। ये है फैक्टिफाई, जहां हम दुनिया को बेहतर समझने और आपको स्मार्ट बनाने वाली वीकली वीडियोस लाते रहते हैं। तो कंटेंट पसंद आए तो कमेंट्स में शाउट आउट देने के साथ साथ हमें सब्सक्राइब भी करिएगा, इट हेल्प्स अ लॉट। हाउ हैज एआई टेकन ओवर? 2026 आ चुका है और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंटरनेट की दुनिया को ऐसा बदला है जैसा पहले कभी भी किसी और चीज ने नहीं बदला था। आज इंटरनेट पर एआई जनरेटेड कंटेंट की बाढ़ सी आ गई है, जिसमें एफर्ट लो है, क्वालिटी क्वेश्चनेबल है और मीनिंग अक्सर वेग होता है। सभी रिव्यू सेक्शंस फेक यूजर रिव्यूज से भरे पड़े हैं। लिंक्डइन पोस्ट मीनिंगलेस हो चुकी है। लो एफर्ट शॉर्ट वीडियोस बच्चों को हिप्नोटाइज कर रही हैं। एआई सॉन्ग्स म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को इन्वेड कर चुके हैं और अब अमेज़न भी एआई री रिटन सोललेस बुक से भर चुका है। एआई कंटेंट इंटरनेट, ये सारा एआई कंटेंट इंटरनेट को सैचुरेट करता जा रहा है। सच कहूं तो एआई हैज ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग ओवर, क्योंकि एस्टिमेट्स के मुताबिक इंटरनेट ट्रैफिक का आधा हिस्सा आज बॉट्स और ऑटोमेटेड सिस्टम से ही आ रहा है। मीडियोकर कंटेंट बनाना भी आज से पहले कभी इतना आसान नहीं था। YouTube पर नए क्रिएटर्स वीक की मल्टीपल वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और वो पॉसिबल इसलिए है क्योंकि सब कुछ ही एआई जनरेटेड है। थंबनेल्स, वॉइस, स्क्रिप्ट्स और इवन वीडियो, क्राइम स्टोरीज, मूवी रिकैप्स, साइंस वीडियोस, कोई भी स्पेस इनसे नहीं बच पाया है। हम एक नए दौर में जी रहे हैं, जिसे कुछ लोग गोल्डन एरा ऑफ एआई स्लॉप भी कह रहे हैं। अब इसमें स्लॉप का मतलब है एआई द्वारा बनाई गई वो सामग्री जिसमें एफर्ट और क्वालिटी दोनों की ही कमी हो। और सबसे आयरॉनिकल बात तो ये है कि इस एआई को ट्रेन करने के लिए हम इंसानों द्वारा बनाए गए क्रिएटिव वर्क का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। हर ट्वीट, हर रेडिट पोस्ट, आर्टवर्क्स और क्रिएटिव राइटिंग्स इन एआई कंपनीज को बेच दी गई हैं, या फिर यूं कहें कि चोरी करवा दी गई हैं, विदाउट गिविंग एनी क्रेडिट टू द ओरिजिनल क्रिएटर। मानव जाति के इतिहास में इस स्केल की क्रिएटिव एक्सट्रैक्शन ना तो पहले कभी देखी गई थी और न ही कभी सोची गई थी। अब ये जितना सैड एंड फ्रस्ट्रेटिंग क्रिएटर्स के लिए है, उतना ही खतरनाक है आम जनता के लिए, क्योंकि जनरेटिव एआई इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। और अब ये बताना मुश्किल होता जा रहा है कि व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज एआई, व्हाई एआई कांट बी ट्रस्टेड। अब हम भी फैक्टिफाइड पर वीडियोस बनाते हैं, नो डाउट उसमें एआई के एलिमेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं, बट हमारी रिसर्च, स्क्रिप्ट लिखने, रिसोर्सेज कंपाइल करने और प्रूफ रीड करके रिकॉर्ड, एडिट और रिव्यू करके पब्लिश करने में हमें 60 से 70 मैन आवर्स लगते हैं, जिसे अगर हम लो एफर्ट करना चाहें तो शायद 6-7 घंटे में ही निपटा सकते हैं। लेकिन नहीं, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज हम एक बार कर चुके हैं, अब बस कंटेंट पर फोकस है। नंबर्स आप खुद दिला दोगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल पर और भी एंगेजिंग और आई ओपनिंग कंटेंट आपका इंतजार कर रहा है, तो चेक जरूर करें। खैर, बैक टू द टॉपिक। जब एआई नया आया था तो हम एज अ क्रिएटर वर वेरी एक्साइटेड। हमें भी लगा था कि अब हमें घंटों घंटों वेबसाइट्स खंगालनी नहीं पड़ेंगी, हम सीधा ही ग्रॉक या चैट जीपीटी से पूछेंगे और सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी। अब हमें ये तो अंदाजा था कि ये परफेक्ट नहीं होने वाला, लेकिन ये हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा बुरा निकला। ऐसा हमारे साथ तब हुआ जब हम जापान 2050 में जी रहा है का सेकंड पार्ट बना रहे थे। कई सोशल मीडिया पोस्ट में जापान में यूज्ड अंडरगारमेंट्स बिकने के बारे में बताया गया था, जिसे चैट जीपीटी ने इलेबोरेट करते हुए सही भी बताया था।
हमने भी इसे अपनी स्क्रिप्ट में इंक्लूड किया, लेकिन जब पोस्ट प्रोडक्शन के वक्त मैंने इसका थोड़ा डीप डाउन रिसर्च किया, तब जाना कि ये जापान में प्रेवलेंट नहीं है, बल्कि 90s में कुछ लोगों ने ये ट्राई किया था, जिसके बाद उन पर केसेस भी हो गए थे। खैर, एआई पर ये वीडियो बनाते हुए हमने जब चैट जीपीटी से उन वेंडिंग मशीन्स के बारे में फिर से पूछा, तो इस बार उसने हमें सही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी, जिसका मतलब है कि ये मॉडल्स लगातार खुद को रिफाइन कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स विद एआई जनरेटेड कंटेंट। असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि एआई कई बार फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ गड़बड़ कर देता है, बल्कि कई बार तो एआई जनरेटेड आर्टिकल्स को ही क्रेडिबल सोर्स के तौर पर साइट कर देता है। आजकल ऐसे कई पेपर्स और जर्नल्स पब्लिश हो रहे हैं जिनकी न सिर्फ लैंग्वेज एआई है, बल्कि उनके जो सोर्सेज हैं वो भी नकली हैं, और जो रेफरेंसेस दिए गए हैं वो सभी पेजेस भी एआई जनरेटेड हैं, विद मेड अप कोड्स, रेफरेंसेस एंड व्हाट नॉट। और यही नहीं, इन पेपर्स को साइट करके और रिसर्च और जर्नल्स लिखी जा रही है, जो जाली और फर्जी रिसर्च का ऐसा मकड़जाल बना रही है जिसे क्रैक करना हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए आसान नहीं होने वाला। हाल ही में रेप्यूटेड हांगकांग यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पॉल यिप को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि उनकी रहनुमाई में पीएचडी स्टूडेंट बाई यिमिंग ने एक पेपर लिखा था, जिसकी जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पाया गया कि इस पेपर में लिस्टेड कई सोर्सेज एग्जिस्ट ही नहीं करते और वो फर्जी हैं। इस पेपर को चाइनीज जर्नल में से हटा लिया गया और पीएचडी स्टूडेंट पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने हाल ही में लॉयर्स की ड्राफ्टिंग में एआई के इस्तेमाल को लेकर कंसर्न्स जताए थे, क्योंकि ऐसा पाया गया था कि कई पिटीशंस में नॉन एग्जिस्टेंट केसेस को कोट करके आर्गुमेंट्स किए गए थे। मेडिकल कंटेंट में ये और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि मेडिकल एक्सपर्ट्स की एक स्टडी में सामने आया था कि चैट जीपीटी से पूछे गए मेडिकल क्वेश्चंस के रिस्पांस में 47% रेफरेंसेस नकली थे या फिर पूरी तरह से मेड अप। आपने भी ये नोटिस किया होगा कि जनरेटिव एआई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, स्टैटिस्टिक्स और अपनी रीजनिंग में फैक्चुअल होने से ज्यादा कोहेरेंट होना चाहता है। अगर मैं इससे पूछूंगा कि इंडिया में टैक्स रेट्स इतने कम क्यों हैं, तो ये जर्मनी यूएस के साथ कंपेयर करके 5 कारण बता देगा कि ऐसा क्यों है। और फिर अगर मैं इससे अगले ही सवाल में ये पूछूं कि इंडिया में टैक्स रेट्स इतने ज्यादा क्यों हैं, तो उसके भी इसके पास कई पॉइंट्स हैं। हाउ एआई इज नॉट ह्यूमन। तो दोस्तों, एआई और इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क है एक्सपीरियंस का। फॉर एग्जाम्पल, एआई के लिए कड़ी चावल बस 2 वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन है, जबकि हमारे दिमाग में ये सुनते ही टेस्ट, स्मेल और पुरानी यादें ये सब एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि हम कड़ी चावल टेस्ट कर सकते हैं, हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये एआई नहीं। असल में ज्यादातर एआई मॉडल्स, फिर चाहे वो चैट जीपीटी हो, ग्रॉक हो या फिर जेमिनी, अंदर से बस सुपर एडवांस प्रेडिक्शन मशीन्स हैं, जो दुनिया भर के बिलियंस ऑफ टेक्स्ट एग्जांपल्स देखकर आउटकम को प्रिडिक्ट करती है। ये नॉलेज नहीं, पैटर्न्स पर काम करता है। इसीलिए अगर आप इससे क्लाइमेट चेंज रिसर्च की साइटेशंस मांगो, तो ये किसी लाइब्रेरी या डेटाबेस में जाकर जर्नल्स नहीं ढूंढता। ये बस देखता है कि साइटेशन का फॉर्मेट कैसा होता है और उसी पैटर्न पर एक रियलिस्टिक सी लगने वाली साइटेशन जनरेट कर देता है, जो रियल भी हो सकती है और फर्जी भी। पोएम लिखनी हो, फिजिक्स समझानी हो या फिर बिब्लियोग्राफी बनाना, एआई के लिए प्रोसेस सेम रहता है। पैटर्न मैच करो, नेक्स्ट टेक्स्ट प्रिडिक्ट करो। हाउ एआई इज मेकिंग अस डम। दोस्तों, ये बात किसी फर्जी वेबसाइट या फिर रैंडम ब्लॉग तक सीमित नहीं। एकेडमिक पेपर्स और थीसिस ही वो फाउंडेशन होते हैं जिनके बेसिस पर ही आगे रिसर्च, इनोवेशन और नई नई इन्वेंशंस होती हैं। ऐसे में अगर मिस इन्फॉर्मेशन और ये फेक कंटेंट धीरे धीरे इंटरनेट की अंधेरी गलियों से निकलकर क्रेडिबल सोर्सेज में घुलने लगेगा, तो कब ये हमारी रियल लाइफ पर इंपैक्ट डालने लग जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। आज हजारों एआई ड्रिवन न्यूज वेबसाइट्स काम कर रही हैं, जो मैसिव स्केल पर एआई जनरेटेड नैरेटिव और मिस इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर रही हैं। और जब कोई एआई चैटबॉट रिसर्च के लिए इन्हीं आर्टिकल्स को साइट करता है, तो मिस इन्फॉर्मेशन और बायस प्रोपोगेट होने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। एमआईटी की रिसर्च में हम देख चुके हैं कि एआई मोटिवेशन, क्रिएटिविटी और ओरिजिनल थॉट की पॉसिबिलिटी को कम करता है। और पिछले कुछ सालों में जिस तरह से लाखों करोड़ों लोग इन एआई टूल्स को अपने प्रॉक्सी ब्रेन की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं, ये नॉर्मल नहीं है, ये एक कल्चरल शिफ्ट का सिग्नल है। ऐसे में स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में अगर स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग और इंडिपेंडेंट लर्निंग पर ध्यान नहीं दिया गया, तो हम एक ऐसी ब्रेन डेड जनरेशन तैयार कर देंगे जो इन टूल्स के बिना कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाएगी। हाउ टू फैक्ट चेक एआई। अब किसी बात को कैसे कहा जाए ये तो आप एआई से पूछ सकते हैं, लेकिन वो बात फैक्चुअल है या नहीं ये आपको खुद वेरीफाई करना होगा। जैसे हम भी पिछले कुछ टाइम से एक सिंपल सी हैबिट फॉलो कर रहे हैं। एआई से मिलने वाले हर रेफरेंस को हम ब्लाइंडली नहीं मानते, सोर्सेज वेरीफाई करते हैं, वेबसाइट पर जाकर कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, गूगल स्कॉलर पर पेपर का नाम सर्च करके देखते हैं कि वो सच में एग्जिस्ट करता भी है या फिर नहीं। और आप भी ये 4 स्टेप्स फॉलो करके किसी भी इंफॉर्मेशन का फैक्ट चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक से ज्यादा क्रेडिबल सोर्सेज क्रॉस चेक करो। प्राइमरी सोर्स या फिर ओरिजिनल रिपोर्ट तक पहुंचने की कोशिश करो। सिर्फ हेडलाइंस नहीं, पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ो। और अगर कोई क्लेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे
तो उसका प्रूफ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही मांगो। और दोस्तों याद रखो कि इंटरनेट पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी अटेंशन। और अगर इंटरनेट पर आपका इंटरेक्शन मिस इन्फॉर्मेशन से भरे एआई कंटेंट और चीप लो क्वालिटी एआई स्लॉप से होता रहा, तो ये आप तक पहुंचने वाली इंफॉर्मेशन फिल्टर करेगा, आपकी सोच को इन्फ्लुएंस करेगा और आपकी रियल ह्यूमन इंटरेक्शन घटाने का काम करेगा। इन शॉर्ट आपको डम बना देगा। इसीलिए बात एआई को डिमोनाइज करने की नहीं है। एआई एक पावरफुल टूल है और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप इसका इस्तेमाल न करो, लेकिन क्रिएटिविटी और इंटीग्रिटी जैसे मामलों में इस पर भरोसा करने में आप ही का नुकसान है। इसीलिए फैक्टिफाइड पर हम रियल स्टोरीज, रियल फैक्ट चेक्स और इनसाइड स्टोरीज लाते रहेंगे और आपके सोचने के हॉराइजन को एक्सपैंड करते रहेंगे। 2026 बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। मेरा नाम है अमन और आप देख रहे थे फैक्टिफाइड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।